सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में श्वास मुश्किल से आना तथा श्वास में रुकावट आना, इन समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली एक दवा के बारे में जानेंगे, जो पंप के रूप में, खींचने वाले कैप्सूल के रूप में तथा बफारे भाप देने वाली दवा, तीनों ही रूप में बनाया जाता है। इसका कॉम्पोजिशन है ग्लाइकोपाइरोनियम, फॉर्मेट्रोल फ्यूमरेट तथा बुडेसोनाइड। यह दवा आपको मेडिकल स्टोर पर फोराकोट जी, फोरग्लाइन प्लस, बुडेटोट जी, ग्लाइकोहेल एफ, कॉम्बीहेल जी आदि नाम से आसानी से मिल जाती है। यह सभी ब्रांड इनहेलर, रोटाकेप तथा रेसपुल्स इन सभी फॉर्म में अवेलेबल है। यह फॉर्म्स क्या है, पहले इनको जान लेते हैं, बाद में जानेंगे ये दवाइयाँ क्या है। तो इनहेलर वह फॉर्म है जिसे हम श्वास का पंप कहते हैं। इसमें तैयार की हुई दवा सीधे ही मिलती है, इसको मुंह द्वारा खींचा जाता है। रोटाकेप या रेस्पीकेप वह फॉर्म है जिसमें एक कैप्सूल में पाउडर डाला जाता है, जिसको मशीन की सहायता से फोड़कर मुंह से खींचना होता है। और तीसरा है रेसपुल्स, जिसे नेब्यूलाइजर मशीन द्वारा भाप देकर मरीज को सूंघाया जाता है। अब हम यह जान लेते हैं यह तीनों ही दवाइयाँ क्या है और किस तरह से कार्य करती है। तो इस दवा में ग्लाइकोपाइरोनियम एक एंटीकोलिनर्जिक दवा है, जो मस्करनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके श्वास नली में होने वाले सेक्रेशंस को कम करती है। फॉर्मेट्रोल फ्यूमरेट यह ब्रोंकोडायलेटर दवा है, जो श्वास नली तथा लंग्स के मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है, जिससे कि श्वास नली ज़्यादा खुल सके और लंग्स भी आराम से फैल सके। बुडेसोनाइड यह एक कोर्टिकोस्टेरॉइड दवा है, जो नाक में लाइनिंग सेल्स को तथा गले में और फेफड़े में सूजन को पैदा करने वाले केमिकल को कम करने का कार्य करती है। इस दवा का प्रयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है, तो जैसा कि अब तक आप जान ही गए होंगे कि इस दवा का प्रयोग मुख्य रूप से श्वास से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करने के लिए लिया जाएगा। बीमारी जो प्रमुखतया प्रयोग ली जाती वह है COPD, जिसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। यह एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें श्वास नली तथा फेफड़ों में सूजन आ जाने के कारण व्यक्ति को श्वास लेने में समस्या होती है, बहुत ही ज़्यादा खांसी चलती है, श्वास नली तथा फेफड़ों में स्पुटम का जमाव हो जाता है, जिस कारण से श्वास लेते समय आवाज़ भी आती है। यह समस्या सामान्यतः लंबे समय तक स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति में होती है, या वह व्यक्ति जो पोल्यूशन एरिया में ज़्यादा समय तक रहते हैं। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं लिया जाए तो यह आगे चलकर लंग्स कैंसर में भी बदल सकती है। इसी कारण से इस बीमारी के इलाज में यह दवा मरीज को दी जाती है। साथ ही यह उन मरीजों में भी दी जाती है जिनको COPD की बीमारी तो नहीं है, लेकिन उन्हें श्वास लेने में समस्या हो रही है, उन्हें अस्थमा या किसी एलर्जी के कारण, जहरीली हवा में रहने के कारण या किसी दवा के साइड इफेक्ट के कारण श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस समय में भी यह पंप डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। कई बार इस दवा का प्रयोग उन मरीजों में भी किया जाता है जिन्हें फॉर्मेट्रोल तथा बुडेसोनाइड कॉम्बिनेशन का जो इनहेलर है, जिसे आप फोराकोट के नाम से जानते हैं, उससे ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, और अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से खांसी चल रही हो और वह खांसी ठीक नहीं हो रही हो, तो कुछ समय के लिए उन्हें यह दवा दी जाती है। तो इस तरह से अलग अलग स्थितियों में डॉक्टर द्वारा इस दवा का प्रयोग मरीज में लिया जाता है। इस दवा के प्रयोग करने पर मरीज में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो जो सामान्य साइड इफ़ेक्ट है उसमें मरीज को सिर दर्द होना, उल्टी होना, फेफड़ों में श्वास नली में इन्फेक्शन हो जाना, तेज़ खांसी चलना, थकान महसूस होना, दस्त लगना, मांसपेशियों में तेज़ दर्द होना, कमर दर्द होना, मुंह में इन्फेक्शन हो जाना आदि अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं। अगर ये या इसके अलावा भी कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट मिले तो तुरंत ही इस इनहेलर का प्रयोग बंद करें और अपने नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। अब जान लेते हैं इस पंप को लेने का सही तरीका क्या है, कितनी बार तथा कितने दिनों तक इसे डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। तो इस दवा की जो सामान्य डोज है वह है, अगर इनहेलर का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 स्प्रे सुबह तथा 1 स्प्रे शाम को देना होता है। अगर कैप्सूल का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 कैप्सूल सुबह तथा 1 कैप्सूल शाम को मशीन में फोड़कर खींचना होता है। यहाँ पर एक बात विशेष तौर से ध्यान रखें, चाहे आप इनहेलर का प्रयोग कर रहे हो या इस रोटाकेप कैप्सूल का प्रयोग कर रहे हैं, आपको इनके प्रयोग के बाद में साफ पानी से आप कुल्ला करना है और उस कुल्ले किए हुए पानी को थूक देना है, जिससे कि मुंह से जुड़ी हुई किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। अगर आप कुल्ला नहीं करते हैं तो आपके दांत या मसूड़े खराब हो सकते हैं।
इस दवा को खाने के बाद या खाने के पहले कभी भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये सीधे ही फेफड़ों में जाती है, पेट में कोई असर नहीं करती। यह दवा उन मरीजों में नहीं दी जाती जिन्हें मुंह में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो, न्यूमोनिया की समस्या हो, कोई इम्यूनोसप्रेसेंट बीमारी हो, लंबे समय तक अस्पताल में एडमिट रहने के कारण अस्थमा हो गया हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। अगर यह बीमारियां या इसके अलावा भी कोई दूसरी बीमारी हो या कोई दवा आपको चल रही हो तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं, जिससे कि आवश्यकता के अनुसार आपको यह दवा लिखी जा सके। साथ ही अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है और बच्चे को दूध पिलाने वाली माता है, जिसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर कहते हैं, तो उनके बारे में भी अपने डॉक्टर को जोर से सूचित करें, जिससे कि सही दवा आपको दी जा सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने श्वास से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा दिए जाने वाले एक पंप के बारे में जाना, जिसको बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर द्वारा प्रयोग लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिली होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो किसी और की भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन आ रहा है इसे भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।